तो जैसा कि 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है सेकेंडरी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी यानी औषधि एवं विष विज्ञान का कैसे तैयारी करें। काफ़ी मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। और एक बोनस चैप्टर बताऊंगा जिसमें से आपको 8 नंबर या 16 नंबर मिल जाएंगे अगर आप उसे कर लेंगे। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से एक नज़र फिराएंगे याद हो जाएगा, लेकिन वो आपके बोनस के 16 नंबर या कम से कम 8 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे। वो क्या है वो आगे वीडियो में बताऊँगा, पर पहले तैयारी का तरीका बता देता हूँ। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए कितना बड़ा चैप्टर ये सब, ये देखिए कहाँ से करें तैयारी। चैप्टर के नाम याद नहीं हो रहे अंदर तो क्या दूंगा, तो चैप्टर के नाम तो पढ़े ही मत, चैप्टर के नाम नहीं पढ़ने हैं। अब कैसे तैयारी करनी है वो समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक ही बताऊँगा, सारे आप कर लेंगे फिर उसके अनुसार ही। एक ही चैप्टर समझा रहा हूँ, तरीका समझ लीजिएगा, फिर आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पढ़िए क्या लिख रहा है, जनरल एनेस्थेटिक्स यानी सामान्य संवेदनाहारी यानी निश्चेतक। अब आपने ये कहीं सुना हुआ लग रहा होगा आपको, ये शब्द कभी देखा है, कभी सुना है? जी हाँ, आपने इस बुक में पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, चैप्टर नंबर 12, सामान्य एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक। समझ गए आपको क्या काम करना है? केमिस्ट्री खोल लीजिएगा, फार्माकोलॉजी को अलग रख दें, उसका टॉपिक पढ़ते रहें, याद करें केमिस्ट्री में से। केमिस्ट्री में आपको याद होगा, भले ही आप भूल गए हों, पेपर अभी थोड़े दिन पहले ही तो आया है, भले ही भूल गए हों, लेकिन थोड़ा सा फिराएंगे, दोहराएंगे, तुरंत याद आ जाएगा। उससे बेहतर है जिसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी को, इसे पढ़ेंगे तुरंत याद आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, चैप्टर नंबर इस पर पहुँच जाते हैं। ये देखें, याद आया आपको कितना आसान लैंग्वेज में समझाया गया था? थोड़ा बहुत तो याद कराई होगा आपने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है ये कि सामान्य एनेस्थेटिक क्या है, तो आपको यहाँ से उठा करके परिभाषा लिख देनी है। अगर आप चित्र बना देते हैं, एक दो चित्र याद है, अच्छी बात है, नंबर मिल जाएंगे, पूरे ही मिल जाएंगे। चित्र भी नहीं याद है, केवल परिभाषा ही लिखते हैं, परिभाषा लिखिए यहाँ से यहाँ तक की, और फिर वर्गीकरण कीजिए यहाँ से यहाँ तक का। थोड़ी सी दवाई बता दीजिएगा जो दवाई है, और 2-4 लाइन बना करके अपना आप लिख दीजिएगा, जैसे केमिस्ट्री में लिखी थी। केमिस्ट्री में भी तो लिखी थी ना आपने, उसी तरह से बना करके लिखनी है। अब आगे चलें, दर्दहारी ज्वरनाशक गैर स्टेरॉयडल उत्तेजना रोधी दवाएं, NSAID वाली केमिस्ट्री खोल कर देखिएगा भाई, सारे चैप्टर घूम फिर के वही आ रहे हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 26, गैर स्टेरॉयडल अग्निरोधी औषधियाँ यानी उत्तेजना रोधी अग्निरोधी एक ही बात होती है, इसमें से पढ़िए। अगला टॉपिक देखिएगा आप, मादक दर्दहारी दर्दरोधी दवाएं, दर्दरोधी। ये देखिए चैप्टर 25 है केमिस्ट्री में, इसे खोलिएगा, 163 नंबर पेज। ये देखिए, और मॉर्फिन, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मादक क्या होता है, वही तो है ना नशा करने वाला, अफीम। अफीम है, गैर अफीम है, और यही मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखिए ये लिखा हुआ देखिए, ओपियोइड यानी अफीमीय और गैर ओपियोइड यानी गैर अफीमीय। ठीक है, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, वर्गीकरण कर दीजिएगा, दवाई के 2-4 नाम लिख दीजिएगा, 2-4 छोटी छोटी बातें बना दीजिएगा, क्रिस्टल ठोस पदार्थ है, ये है वो है, इसे टैबलेट के रूप में दे रहे हैं, इसे इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं, बना करके लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है ना कि औषधि कैसी होती है। पेपर आपने पढ़ा होगा, मैंने पेपर पहली वीडियो में दिखाया कि पेपर कैसे आता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अंदर तो कुछ पूछ नहीं रखा है उन्होंने, केवल दवाई के बारे में तो पूछ रखा है ना। तो केमिस्ट्री से लिख करके बताइएगा। अब दूसरा चैप्टर दिखा रहा हूँ, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का। हालांकि मैंने कहा था कि एक ही चैप्टर बताऊंगा, चलो एक और बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए। अब 5वां चैप्टर देखिएगा, इस पर क्या लिखा है, शामक एवं अनिद्राहारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। केमिस्ट्री उठाना, ये क्या लिख रखा है, 11वां चैप्टर, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव यही होता है। 11वें चैप्टर को खोलो, सब समझ में आएगा। वर्गीकरण, परिभाषा याद कर लो, और इस क्वेश्चन में जू का तू उतार दो। फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में केमिस्ट्री पूरी है, आगे के सारे चैप्टरों में देखने को मिलेगी, सब केमिस्ट्री भरी पड़ी है, सारा उसे कोई उतार दीजिएगा। अवसाद रोधी, अब इसी में आगे देखेंगे आप, अवसाद रोधी यानी एंटी डिप्रेसेंट। केमिस्ट्री में देखिएगा चैप्टर नंबर 13, अवसाद रोधी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। भाई केमिस्ट्री उतार दो पूरा, आप पास हो जाओगे। इसको याद करने के चक्कर में रहोगे फेल हो जाओगे। बहुत सारा लिखा हुआ आपको मिलेगा,
पास होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए केमिस्ट्री में से जो याद किया था वो लिख दीजिएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे एकदम से आपको याद आ जाएगा। कुछ तो पढ़ा ही होगा मेरे भाई, कुछ तो गए होंगे ना याद करके। और अब मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि मैं आपको एक बोनस चैप्टर बताऊँगा, तो चलिए शुरू में ही आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें बड़ा आसानी से आपको समझा रखा है और उसी का ही क्वेश्चन पूछेंगे। दवा प्रशासन का मार्ग, यानी दवा को किस तरह से दिया जाता है। अब आप इसमें देखिए क्या लिखा है, अंतःशिरा माध्यम से। अंतःशिरा क्या होता है, इंट्रावेनियस। शिरा होती है नसें। फिर है अंतःपेशीय यानी इंट्रामस्कुलर, यानी जब आप कूल्हे पर लगाते हैं। फिर होता है अंतर त्वचीय यानी इंट्राडर्मल। श्वास नली, सूंघ के कोई दवाई लेते हैं, श्वास नली के द्वारा ही तो जाती है। तो इस तरह से पूछा गया दवाई किस तरह से ली जाती है, क्या क्या उसके तरीके हैं दवाई लेने के। कितना आसान है, आप खुद भी बना करके लिख देंगे, पढ़ के तो देखो एक बार, बड़ा आसान है। अब फिर यहाँ पर एक आता है कि दवाई कैसे कैसे काम करती है। पहले उसका अवशोषण, यानी अवशोषण का मतलब होता है कि आपने दवाई ली। दूसरा पार्ट आता है इसका वितरण। वितरण का मतलब होता है कि वो दवाई आपके सारे अंगों तक पहुँचती है, ऊतकों तक पहुँचती है। चयापचय यानी कि वो लीवर में जाती है और वहाँ पर चयापचय की क्रियाविधि होती है, पचना शुरू होती है दवाई, वहाँ पर उसका काम शुरू होता है गलने का, पचने का। और लास्ट पार्ट होता है उत्सर्जन, यानी जब आप दवाई को बाहर निकाल देते हैं। दवाई बाहर कैसे निकलती है, बाथरूम के द्वारा। आप पेशाब करने जाते हैं, जो बचा कुचा अपशिष्ट होता है वो बाथरूम के रास्ते से ही तो निकलता है। बस ये चीज़ें हैं और इसकी बड़ा बड़ा करके लिखना है। थोड़ा सा एक बार नज़र मार लीजिएगा, बड़ा आसान है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें से 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इस बार भी क्वेश्चन एक भी फंस गया तो 8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। और अगर 2 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं इससे, तो 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए। लेकिन 8 नंबर मान करके चलिएगा, अगर आप इसे करते हैं 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ये बोनस चैप्टर आपका, कुछ नहीं करना, एक नज़र फिरानी, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ये याद करने का तरीका था। केमिस्ट्री उठा करके रख लीजिएगा, केमिस्ट्री से पढ़िए, इससे मत पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाए, भगवान करे आप सब पास हो जाएं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।